हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सरोजिनी नायडू की बायोग्राफी, उनकी जीवनी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में अच्छी से देने वाला हूं। वो कौन थी, क्या जीवनी थी, जन्म कब हुआ, हस्बैंड, फादर्स नेम, पेरेंट्स, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, पोएम, इंफॉर्मेशन, अवार्ड लिस्ट, डेथ, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सरोजिनी नायडू एक महान कवित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सरोजिनी जी पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सरोजिनी जी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से कविता लिखा करती थी। उनकी हर कविता में एक चुलबुलापन होता था। ऐसा लगता था उनके अंदर का बच्चा अभी भी जीवित है। यही वजह है कि उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता था। भारत की महान सफल महिलाओं की लिस्ट में सरोजिनी नायडू का नाम सबसे ऊपर आता था। सरोजिनी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, इसलिए वे दुनिया के लिए एक बहुमूल्य हीरे से कम नहीं थी। सरोजिनी जी हम सभी भारतीयों के लिए एक सम्मान का प्रतीक थी। दोस्तों, भारतीय महिलाओं के लिए वे एक आदर्श हैं। उनके जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। दोस्तों, सरोजिनी जी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता वैज्ञानिक व डॉक्टर थे जो हैदराबाद में रहने लगे थे, जहां वे हैदराबाद कॉलेज के एडमिन थे। साथ ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद के पहले सदस्य भी बने। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सरोजिनी जी की माता वरद सुंदरी देवी एक लेखिका थी जो बंगाली में कविता लिखा करती थी। सरोजिनी जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने बर्लिन कमेटी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हें 1937 में एक अंग्रेज ने मार डाला था। वह इनके एक और भाई हरिंदर नाथ कवि व एक्टर थे। दोस्तों, सरोजिनी जी बचपन से ही बहुत अच्छी विद्यार्थी रही। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। 12 साल की उम्र में सरोजिनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था, जिससे उनकी बहुत वाहवाही और नाम हुआ। सरोजिनी जी के पिता चाहते थे कि वे वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। वे एक बार अपनी गणित की पुस्तक में 1300 लाइन की कविता लिख डालती, जिसे उनके पिता देख अचंभित हो जाते हैं और वे इसकी कॉपी बनवाकर सब जगह बांटते हैं। वे उसे हैदराबाद के नवाब को भी दिखाते हैं, जिसे देख वे बहुत खुश होते हैं और सरोजिनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे देते हैं। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज चली गई। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिरते कॉलेजों से पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजिनी जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में थी। ये रुचि उन्हें उनकी माता से विरासत में मिली थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सरोजिनी जी की मुलाकात डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुई। कॉलेज के ख़त्म होने तक दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। 19 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करने के बाद सरोजिनी जी ने अपनी पसंद से 1897 में दूसरी कास्ट में शादी कर ली। उस समय अन्य जाति में शादी करना एक गुनाह से कम नहीं था। समाज की चिंता न करते हुए उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी को मान लिया। उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें उनकी बेटी पदजा सरोजिनी जी की तरह कवित्री बनी और साथ ही राजनीति में उतरी और 1961 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। सरोजिनी जी ने शादी करने के बाद भी अपना काम जारी रखा। वे बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखा करती थी, जिसे लोग गाने के रूप में गाते थे। 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद उन्हें सब जानने लगे। इसके बाद से लगातार उनकी कविता प्रकाशित होने लगी और बहुत से लोग उनके प्रशंसक बन गए। इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी थे। वे इंग्लिश में भी अपनी कविता लिखा करती थी, लेकिन उनकी कविताओं में भारतीयता झलकती थी। एक दिन सरोजिनी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। उन्होंने
सरोजनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाएं और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गांवों के लोगों को प्रोत्साहित करें। 1916 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। इसके बाद वे पूरे देश में घूमी, मानो किसी सेना का सेनापति निरीक्षण पे गया हो। जहाँ जहाँ वे गई वहाँ उन्होंने लोगों को देश की आज़ादी के लिए ललक जगाई। देश की आज़ादी उनके दिल व आत्मा में भर चुकी थी। उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय औरतें बहुत पीछे हुआ करती थी, बहुत सी प्रथाओं में जकड़ी हुई थी, लेकिन सरोजनी जी ने उन औरतों को उनके अधिकार के बारे में बताया, उन्हें रसोई घर से बाहर निकाला और देश की आज़ादी की लड़ाई में आगे आने को प्रोत्साहित किया। वे देश के अलग अलग प्रदेश, शहर, गांव में जाती और औरतों को समझाती। दोस्तों, सरोजनी 1925 में कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुई और जीत कर पहली महिला अध्यक्ष बन गई। 1928 में सरोजनी जी यूएसए से आई और गांधी जी के अहिंसावादी बातों को माना और उसे लोगों तक पहुंचाया। 1930 में सरोजनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भूमिका निभाई। 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजनी जी ने गांधी जी की जगह काम किया और कमान संभाली थी। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी। उन्हें गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में डाला गया। दोस्तों, सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला नाम भारत के लोगों ने ही दिया था और यह नाम उन्हें उनकी सुरीली आवाज़ के कारण मिला था। उनकी कविताओं में एक अलग तरह का भाव होता था जो कि लोगों को काफ़ी प्रभावित करता था और लोग इसे बेहद पसंद करते थे। उनकी सुरीली आवाज़ में अपनी कविताओं का पाठ करने के लिए उन्हें भारत कोकिला से भी नवाजा गया। दोस्तों, अब मैं आपको उनको मिले अवार्डों के बारे में बताता हूँ। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। सन 1928 में सरोजनी नायडू जी को हिंद केसरी पदक से सम्मानित किया गया था। सरोजनी नायडू को मिले अवार्ड की सूची में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द स्पेक्ट्रेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया आदि नाम शामिल हैं। यहाँ तक कि सरोजनी जी के मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का शीर्षक भी दिया गया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद सरोजनी जी को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। वे पहली महिला गवर्नर थी। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वे चल बसी। सरोजनी जी भारत के देश की सभी औरतों के लिए आदर्श का प्रतीक थी। वे एक सशक्त महिला थी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, सरोजनी नायडू जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में महिलाओं एवं बच्चों के लिए बेहद अहम कार्य किए थे। यही वजह है कि उनका नाम उस दौरान काफ़ी चर्चित रहा था। सरोजनी नायडू एक महिला होते हुए भी एक राज्य की राज्यपाल बनी, इसलिए उनके जन्मदिन के महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो उनका जन्म दिवस होता है उनको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन आज भी लोग महिलाओं को समर्पित कर मानते हैं। सरोजनी नायडू महिलाओं के बीच एक चेहरा रही हैं जिसने महिलाओं की आवाज़ ऊंची की। सरोजनी जी की कविताएं उस दौरान तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोगों ने उनका नाम ही बदल दिया। सरोजनी नायडू हमारे देश का एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा रही हैं, जिन्हें लोग आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सरोजनी जी के जीवन के बारे में एक एक जानकारी अच्छे से दे दी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ऐसी महिला के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सरोजनी जी के बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।